महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 45। अब तक आपने देखा, शिव जी को समाधि में लीन देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं, न जाने कब भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आएंगे। अब आगे शिव के पैरों के निकट बैठी हुई देवी पार्वती उनकी सेवा में लगी हुई हैं। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम मातेश्वरी। देवी पार्वती हाथ उठाकर देवताओं को आशीर्वाद देने के पश्चात बोली, देवतागण, क्या कारण है आप सभी एक साथ कैलाशपुरी पधारे हैं? साथ में पितामह भी हैं। किसी दैत्य ने देवलोक पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? तब देवराज इंद्र बोले, आक्रमण तो नहीं किया है माते। पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया, तो इस तरह अकस्मात आप सभी देवताओं का आगमन संदेह में डाल रहा है। वरुण देव ने देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, माते, पृथ्वी लोक में निवास करने वाला धनुवंश का महाप्रतापी दैत्य शंखचूर्ण देवलोक का स्वामी बन बैठा है। उसने हम देवताओं का अधिकार छीनकर हमें देवलोक से निकाल दिया है माते। यदि इस प्रकार देवताओं पर दानवों का अधिकार रहा तो सृष्टि की कार्यशैली में विघ्न उत्पन्न होता रहेगा और देवता भी महत्वहीन होकर रह जाएंगे। देवताओं की पूजा आराधना भी बंद हो जाएगी। अचानक सभी देवताओं को भगवान शिव का स्वर सुनाई दिया। शिव जी कहते हैं, कदाचित ऐसा नहीं होगा वरुण देव। सभी देवता भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी को आशीर्वाद देने के पश्चात ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु, अभी तो हम सभी देवता दैत्यों से पराजित होकर ब्रह्मांड में शरण पाने के लिए भटक रहे हैं। विजय श्री तो शंखचूर्ण मना रहा है। और इतना सुनते ही भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। क्रोध उनकी आंखों में दिखाई देने लगा। अपने आसन से उठकर उन्होंने अपना अमोघ त्रिशूल उठाते हुए कहा, देवताओं, निर्भय हो जाओ। मैं अभी चलकर अपने त्रिशूल से उस शंखचूर्ण को भस्म कर दूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले, शांत भोलेनाथ, शांत। युद्ध आरंभ करने से पहले हमें किसी को दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजना चाहिए। यही युद्ध का नियम है, क्योंकि यदि हम देवता लोग ही युद्ध के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो बनाए हुए नियमों का पालन कौन करेगा? यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब शिव जी ने देवताओं से कहा, देवतागण, आप सभी निर्भय होकर प्रस्थान करें। मैं शीघ्र ही गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत नियुक्त करके शंखचूर्ण के पास भेजूंगा। शिव जी की आज्ञा मानकर सभी देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन नंदी को बुलाकर कहा, नंदीश्वर, दानवराज शंखचूर्ण से युद्ध हेतु तुम इसी समय हमें लेकर चंद्रभागा नदी के तट पर चलो। नंदीश्वर बोले, जो आज्ञा प्रभु। तत्काल ही नंदी ने बैल का रूप धारण कर लिया और नंदी पर सवार होकर देवों के देव महादेव चल पड़े चंद्रभागा के तट की ओर। चंद्रभागा के तट पर पहुंचकर भगवान शिव एक वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उसी समय गंधर्वराज पुष्पदंत प्रकट हुआ और बोला, मैं गंधर्वराज पुष्पदंत आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, तथा सेवक को आदेश देकर सेवा का अवसर प्रदान करें प्रभु।
क्या युद्ध का संदेश लेकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को दैत्यराज चंद्रचूड़ के पास भेजा? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स